मोदी का परिवार ये बैठा है, जितने भी बैठे हैं ये देखो, ये जितने भी बैठे हैं सब मोदी का परिवार है क्या? सब मोदी का परिवार है? वो लालू यादव तो कह रहे हैं कि मोदी का परिवार ही नहीं है। सब है मोदी का परिवार ही है। पूरा देश 140 करोड़ जो जनता है देश की, वो पूरा मोदी का ही परिवार है। वो सभी अपनी सरकार बचाने के लिए और अपने बचने के लिए करते हैं, बाकी शोभा टिप्पणी गलत है। देखो, उन्होंने पहले भ्रष्टाचार किया है पूरा, अब वो भ्रष्टाचार की फाइलें खुल रही है। लालू जी जेल में रह के आए हैं, बेल पर हैं, इस वजह से वो इतना तड़प रहे हैं। यादव भी इस बार मोदी के साथ है। बिल्कुल, वो तो हमेशा रहते हैं ना। तो आप अखिलेश यादव को, लालू यादव को अपना नेता नहीं मानते? नहीं नहीं, उनको नेगलेट वो हमारी नज़र से। हमारे यादव यहाँ जहाँ भी है ना, यूपी हो, बिहार हो या कहीं भी कोई नेता है, उसके पीछे हमारे यहाँ राजस्थान के यादव नहीं चलते। यादव हमेशा देश की रक्षा के लिए जाते हैं। रिजांगला का युद्ध पढ़ा है आपने कभी? अखिलेश ने अहिरों का नाम बढ़ाया, उसका पिता रक्षा मंत्री था जी। उसने अही रेजिमेंट बनाई, बस अपने मतलब लिखाड़ा है उसने, जब तो उसको यूपी सारा मुल्ला मुलायम कहती है। जब अखिलेश आया था यहाँ, उस टाइम भी ये कह रहा था कि हम यादव रेजिमेंट बनाएंगे। लालू ने भी कहा था कि हम यादव रेजिमेंट बनाएंगे। उसका झंडा लेके ये नहीं चले। अखिलेश यादव ने पीएम बनने का ख्वाब देखा है? पूरा देखिए, होगा? कदे भी ना हो। मोदी के साथ हैं सब। ऐसा कोई काम ही नहीं किया जो मोदी को वोट ना देने का कारण हो। बढ़िया काम कर रहे हो मोदी, नाज मिल रहा, ये पैसा मिल रहा, इतने बढ़िया के काम हो गो। प्रधानमंत्री मोदी का ही है। मैं तो चाहूँगा कि इस बार मोदी बने तो हिंदू राष्ट्र बनाए, और राम मंदिर बना दिया, 370 हटा दी, 35 हटा दी, और क्या चाहिए? मोदी तो अवतार है, इसको कोई हरा नहीं सकते। एक मोदी ऐसा है, कोई जाति वाला कुछ भी ना, उसके कोई भेदभाव नहीं, एक ही टारगेट है, देश आगे बढ़े। धर्मपाल जी भी हमारे साथ में हैं। लालू यादव कह रहे हैं मोदी का तो कोई परिवार ही नहीं है। मोदी का परिवार ये बैठा है, जितने भी बैठे हैं ये देखो, ये जितने भी बैठे हैं सब मोदी का परिवार है क्या? सब मोदी का परिवार है? वो लालू यादव तो कह रहे हैं कि मोदी का परिवार ही नहीं है। सब है मोदी का परिवार ही है। हाँ? ये पूरा मोदी का परिवार बैठा है। पूरा मोदी का परिवार है? बिल्कुल पूरा मोदी का परिवार है। तो लालू यादव को बात समझ नहीं आ रही है ये? अब ये तो उनकी खुद की समझ है सब। हाँ, उसमें तो हम उनको क्या कह सके, बुजुर्ग आदमी है तो वो तो उनको देखना चाहिए, लेकिन पूरा देश 140 करोड़ जो जनता है देश की, वो पूरा मोदी का ही परिवार है। असल नेता, असल कोई भी घर का, मैं मेरे घर का मुखिया हूँ, और अगर मैं उनके लिए अच्छे काम करूँगा तो वो मेरे को अपना मुखिया मानेंगे, नहीं करूँगा तो मेरे को कौन मुखिया मानेगा? बाहर कर देंगे। तो वही बात है, सब मोदी अच्छे काम कर रहे हैं तो अच्छे, पूरा देश उनको अपना नेता मान रहा है। तो लालू यादव की परेशानी क्या है, असली तकलीफ क्या है? देखो, उन्होंने पहले भ्रष्टाचार किया है पूरा, अब वो भ्रष्टाचार की फाइलें खुल रही है। लालू जी जेल में रह के आए हैं, बेल पर हैं, ठीक है ना, तो वो उसी हिसाब से अपना वो, अगर हम जीतते हैं तो हमारी ये जो फाइलें हैं ये दब जाएंगी, ये केस चलेंगे नहीं, इस वजह से वो इतना तड़प रहे हैं लालू जी। लेकिन उधर देखिए मोदी हैं और उधर लालू यादव हैं, और ये यादव बाहुल्य गांव है। हाँ, ऐसी टिप्पणी करना कितना जायज़ है, कितना शोभा देता है लालू यादव को इस उम्र में? नहीं, वो ऐसा कुछ नहीं है। वो सभी अपनी सरकार बचाने के लिए और अपने बचने के लिए करते हैं, बाकी शोभा टिप्पणी गलत है। बाकी वो तो अपना खुद का वो चाह रहे हैं ना, वर्चस्व, दूसरे का नहीं देख, देश का नहीं देख रहे हैं ना। बात ऐसे वोट मिल जाएंगे ऐसे? नहीं मिलेगा। हमारे यादव यहाँ जहाँ भी है ना, यूपी हो, बिहार हो या कहीं भी कोई नेता है, उसके पीछे हमारे यहाँ राजस्थान के यादव नहीं चलते, कभी भी नहीं चलते। ये हमारा देखा है हमने। अखिलेश अगर यहाँ आके सपोर्ट करता है, अखिलेश की पार्टी भी आई थी यहाँ, चुनाव भी लड़े हैं, लेकिन उनको कोई यादवों का वोट नहीं मिल पाया, इतना कोई प्रतिशत वोट ही नहीं मिल पाए थे। तो यादव, लालू यादव हो चाहे फिर वो अखिलेश यादव हो, वो तो यादवों की वोट को वो अपनी बापोती मानते हैं। नहीं, तो हमारे यादव यहाँ के जो राजस्थान के यादव, हम उनको वोट आप स्कीम देते हैं, उनको मानते हैं हम। जैसे हमारे यहाँ नेता बने, जसवंत है, डॉक्टर जसवंत आया, रामेत है, करण सिंह है, तो करण सिंह को भी यादव पे दिए हैं। तो आप सपा का साथ देंगे इस इलेक्शन में? ना, कोई मतलब ही नहीं देंगे। ना, मोदी का देंगे? नहीं, मोदी का देंगे। बिल्कुल मोदी का सब। मोदी के साथ हैं? बिल्कुल मोदी के साथ हैं सब। मोदी अच्छे काम कर रहे हैं सब। ऐसा कोई काम ही नहीं किया जो मोदी को वोट ना देने का कारण हो आज तक। कांग्रेस कह रही है अगर तीसरी बार भाजपा आ गई तो देश में लोकतंत्र खत्म हो जाएगा। ये तो उनका अपना चुनावी स्टैंड है उनका, ऐसा कोई वो नहीं है कि जो लोकतंत्र खतरे में आ जाएगा, ठीक है ना, ये सब गलत बात। आपको लगता है लोकतंत्र खत्म में आ जाएगा? नहीं, जब 1974 ना, उसमें 76 में, कब 77 में जब इमरजेंसी लगाई थी, है
जी 77 में ना, तो उस 75 में जब इंदिरा को अपने राज जाता दिखा, उन्होंने ये कदम उठा लिया था। मोदी का ऐसा तो कुछ नहीं कर रहा ना, स्वतंत्र चुनाव करा रहा है। स्वतंत्र चुनाव करा रहा है जी। राम राम साहब। राम राम जी। ठीक है। हाँ ठीक है साहब। तो किसान खुश है मोदी सरकार से? हाँ मोदी सरकार से किसान बिल्कुल खुश हैं, खुश हैं, हाँ। किसान आंदोलन कर रहे हैं। खूब कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं उसके बारे में खूब आंदोलन कर रहे हैं। मोदी के नहीं कोई दिक्कत नहीं। हाँ तो तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना चाहेंगे मोदी को? हाँ मोदी को जरूर बनाने जाना। क्यों? क्यों बढ़िया काम कर रहे हो मोदी। बढ़िया कर रहे हैं। हाँ क्या बढ़िया कर दिया? बढ़िया ये कि नाद मिल रहा, ये पैसा मिल रहा, इतने बढ़िया के काम होगो नो बता। राहुल गांधी कह रहे हैं देश बेच दिया पूरा, मोदी ने बर्बाद कर दिया देश को। रावल ने तो 2-2 लाख की कही थी जब पहले इलेक्शन में, वही कही थे पूर्ति कर दी। हाँ ना हुई हो, नहीं हुआ। नहीं हुआ तो आप राहुल गांधी का साथ देंगे? ना दिया कदे भी कभी ना दे। ना। ये तो नाराज चल रहा है राहुल गांधी से। क्या नाम है? लालमन जी। हाँ जी। क्या लग रहा है माहौल? प्रधानमंत्री किसे देखना चाहते हैं? हाँ प्रधानमंत्री मोदी का ही है, यहाँ तो जितना भी है मोदी का ही सब। हाँ। मुझे लग रहा है मोदी ने स्पेशल भेजे हैं सब लोगों को इधर। मोदी ने भेजा। कुछ युवा बैठे हैं, क्या नाम है आपका? पूछो सर। जी क्या नाम है? नीरज। क्या है युवाओं के मन में, क्या है, किस मुद्दे पर वोट करना चाहते हैं इस बार? देखो मैं तो आरएसएस से जुड़ा हुआ हूँ। मैं तो चाहूँगा कि इस बार मोदी बने तो हिंदू राष्ट्र बनाए, और राम मंदिर बना दिया, 370 हटा दी, 35 हटा दी, और क्या चाहिए। इतने जो वर्षों से जो काम नहीं हुए थे वो मोदी ने कर दिए, और अब ये दोबारा सरकार बनेंगे, इसमें भी अच्छे काम होंगे। जी जी उम्मीद है? बिल्कुल पूरी राहुल उम्मीद। गांधी से उम्मीद नहीं है क्या? नहीं बिल्कुल उम्मीद नहीं है। क्यों? कुछ है ही नहीं, पप्पू है वो तो, पप्पू है, और युवा है ही नहीं। 55 साल का हो गया, युवा है। ऐसे तो फिर हमारे जो बैठे हैं ये उनमें से काफी युवा, आप अधेड़ बोल रहे थे, वो भी युवा हैं। 55 साल के होंगे तो अधेड़ बुरा लग गया है। नहीं, बुरे की बात नहीं है, वो बता रहे युवा कहाँ पे वो। जी लेकिन बेरोजगारी का मुद्दा, महंगाई का मुद्दा राहुल गांधी अक्सर उछालते हैं, कहते हैं युवा परेशान है। कोई परेशान नहीं है, नौकरी सबको मिल रही, लेना होना चाहिए। लेना होना चाहिए, परीक्षा पास करने वाला चाहिए, परीक्षा पास करना, क्षमता होनी चाहिए, क्षमता होनी चाहिए, फिजिकल पास करने वाला चाहिए। बिल्कुल हैं? बिल्कुल। सरकार मौका नहीं दे रही युवाओं को? बिल्कुल मौका दे रही है, जो मेहनत करेगा वो देखो नौकरी पाएगा। कांग्रेस की तरह थोड़ी ना है कि जो भी अपने रिश्तेदार परिवार लगा दिए, जैसे डोटासरा ने लगाए थे अभी थोड़े दिन पहले, अपने परिवार के ही सारे लगा दिए उन्होंने। तो ये तो गलत है ना, राजनीति का गलत फायदा उठा रहे हैं, इस तरह से नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए। जी क्या नाम है आपका? अनिल यादव। क्या लग रहा है यादव जी, माहौल लग रहा है? बीजेपी का ही लग रहा है। भाजपा का लग रहा है? और यादव भी इस बार मोदी के साथ है? बिल्कुल, वो तो हमेशा रहते हैं ना। हमेशा रहते हैं? हाँ, यहाँ के तो हमेशा रहते हैं मोदी के साथ। लेकिन यूपी के यादव, बिहार के यादव नहीं पता हमको क्या है, उनका नहीं पता। हाँ है? उनका नहीं पता हमें। तो आप अखिलेश यादव को, लालू यादव को अपना नेता नहीं मानते? नहीं, उनको नेगलेट वो हमारी नज़र से। यादवों का इतना नाम रोशन किया है उन्होंने। तो सर वहाँ किया होगा, कहाँ कर रहे हैं। टोटी चोर हो गया एक तो, हाँ। है ना, और एक वो उसका तो कुछ चारा चोर हो गया वो चारा चोर हो गया। लेकिन उन्होंने ताल ठोकी है मोदी के खिलाफ में। अरे कहाँ सर, वो 5 सीट तो ले ले दोनों मिलकर। क्या उम्मीद लग रही है? बीजेपी की आएगी। भाजपा की आएगी? हाँ सब उन्हीं के साथ है। हाँ मोदी पे इतना भरोसा है? वहाँ भरोसा है, बिल्कुल है। क्यों? क्यों नहीं होगा? क्यों? देश को आगे बढ़ा रहे हैं। देश को आगे बढ़ा रहे हैं। कांग्रेस कह रहे हैं देश को तो बर्बाद कर रहे हैं मोदी। कांग्रेस ने 70 साल से क्या किया? कोई विदेशों में नाम था देश का? इतना तो आप भी जानते हो। जी विदेशों में था कहीं नाम? अब नाम हो रहा है। हाँ नाम हो रहा है, ताकत बढ़ गई है। बढ़ी है बिल्कुल। अब आप उसकी कह रहे हो, अखिलेश ने अहीरों का नाम बढ़ाया, उसका पिता रक्षा मंत्री था जी। उसने अही रेजिमेंट बनाई क्या अही रेजिमेंट? अगर वो इतना ही वो थे अहीरों का नाम करने वाले तो अही रेजिमेंट बनाते। ये दुख है आपका? हाँ बिल्कुल है, क्यों नहीं होगा। राजपूत रेजिमेंट है, सिख रेजिमेंट है, बिहार रेजिमेंट है, तो अही रेजिमेंट क्यों नहीं होनी चाहिए? यादवों के नाम पे सीएम बन गए और रक्षा मंत्री बन गए। सीएम वीएम से कुछ नहीं, यादव हमेशा देश की रक्षा के लिए जाते हैं। रेजांगला का युद्ध पढ़ा है आपने कभी? सब चाहते हैं कि अही रेजिमेंट बने। तो लेकिन उन्होंने केवल यादवों के नाम पे वोट लिया, उनके लिए काम नहीं किया। बस अपने मतलब लिखाड़ा है उसने, और अब भी वो मतलब ही लिखाड़ेंगे। जब तो उसको यूपी सारा मुल्ला मुलायम कहती है। ये तो बड़ा दाव खेल दिया यादव जी ने, मुल्ला मुलायम नाम रख दिया है। हालांकि वो बीच में नहीं है, मुलायम जी तो निकल गए, खिसक गए। हाँ जी।
अखिलेश है वही उसी पीढ़ी पे, तो वही है, अपना परिवार ही फाड़ दिया उसने। वही चाचा ताऊ था जो सब अलग हो गए उससे। जी, तो वो जब अपना ही नहीं है तो समाज का क्या होगा? क्या होगा? नहीं, जब अपने परिवार को नहीं बांध सकता तो समाज से क्या, समाज उसको क्या सब करे? नाम कर दिया। नाम कर दिया? हाँ, मोदी ने विदेश हम नाम कर कह रहे फालतू में घूमते रहते हैं मोदी और कोई मतलब नहीं है, पैसा बर्बाद कर रहे हैं। दिया। जब जाया ही ना करो तो कौन जाने को, मगर जब जाता है तो जान होती है। विदेश हम घूम रहे हैं खूब। यूक्रेन युद्ध युद्ध में भारत के झंडे के साथ आने के लिए पड़ते हैं। पाकिस्तान की जनता भी आई है। तो उसमें उसने कहा था कि भरा भाई हिंदुस्तान का झंडा लेके चल दो, कोई कुछ नहीं कहेगा। तो इतने थोड़ा है क्या है? तो रूस की बात आ रही है कि रूस परमाणु बम छोड़ने की तैयारी में था यूक्रेन पे। मोदी ने कहा जब भी रुका है वो, अभी मोदी की वार्ता हुई है उससे, जब भी तो रुका है पुतिन से। आप लोगों को मोदी की ताकत का एहसास होता है? बिल्कुल होता है, भारत की ताकत का एहसास होता है? बिल्कुल। आज यहाँ बैठे हैं तो सब उसी की वजह, वो देन है मोदी की। आज विपक्षी नेताओं को क्यों नहीं हो रहा है? विपक्षी तो ये ऐसे वो कहने वो सत्ता के लालची है, सत्ता आनी चाहिए। मोदी तो अवतार है, इसको कोई हरा नहीं सकते। अवतार ही था, जीतते जीतते का कोई नहीं हरा सकता। जी, एक बार आपके पास फिर आते हैं। हाँ, लग रहा है ताकत का एहसास हो रहा है? हाँ, ताकत का एहसास हो रहा है, सब पूरा हो रहा है। तो लग रहा है कि मोदी, क्योंकि देखिए ये बात आपने बोली, अगर ये बात और कोई बोलेगा तो विपक्षी पार्टियां कहती हैं ये अंधभक्त है, मोदी का भक्त है। आप कह रहे थे ना कि 14 के बाद ही आज़ादी हुई है, आज़ादी अब महसूस हो रही है हमें। हाँ, महसूस हो। असली आज़ादी आप बता रहे हैं, मैं नहीं बता रहा हूँ, आप बता रहे हैं। असली आज़ादी का भी पता चला जब जो हमको जो चीज़ें मिली हैं। हाँ। बगैर मिले हमको क्या पता लगा क्या किया क्या नहीं किया। अब पता चला इसकी असली आज़ादी तो ये मोदी का है। तब जब हम सेना के अंदर थे तो सेना में जो सुविधा नहीं मिली, जो इसके ज़माने में हमको जो सुविधाएं मिली, उससे वो आवास हो रहा है। आज हम एहसास हो रहा है, एहसास हो रहा है। तो लग रहा है कि क्योंकि ये यादव बाहुल्य गांव है, यादवों के नाम पर आजकल उनको वोट बैंक के रूप में ही आज तक उनको प्रयोग किया जाता रहा। नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा नहीं लगता? ऐसा नहीं है। और जो यादवों के जो ठेकेदार बनते हैं, वो तो चाहे लालू यादव हो चाहे अखिलेश यादव हो, वो तो अपना वोट बैलेंस बढ़ाने के लिए या दिखाने के लिए, अपना झंडा कोरा बढ़ाने के लिए कि पब्लिक वहाँ यादव की है तो वहाँ यादव यही है। अगर ये चीज़ें पहले ख़त्म कर देता तो आज ये नौबत ही नहीं आती। अखिलेश यादव ने पीएम बनने का ख्वाब देखा है? हाँ, देखा है, देखा, कदे भी ना हो, कदे भी नहीं हो। जब ये आपस में लड़ लड़ के मर रहे हैं, ये चीज़ तो निजी। जब अखिलेश से आया था यहाँ, उस टाइम भी ये कह रहा था कि हम यादव रेजिमेंट बनाएंगे। लालू ने भी कहा था कि हम यादव रेजिमेंट बनाएंगे। उसका झंडा लेके ये नहीं चले जी, कभी भी। और कभी मुद्दा उठाया ही नहीं, लोकसभा में उठाया नहीं, विधानसभा में उठाया नहीं, तो उन्होंने कहीं भी ये मुद्दा नहीं उठाया। जी। लालू प्रसाद को हम सामने बैठे मंच के ऊपर, वहाँ भी इसने कहा था कि मैं मुद्दा उठाऊंगा, अपना वोट बटेड़ा आगे निकलेगा। हर टाइम में कभी भी इसने कोई ऐसा काम, अखिलेश ने भी इसने भी, दोनों ने, ये प्रधानमंत्री के पद तक पहुँच चुके थे, उस समय एक दूसरा की टांग खींच ली। इनके पास उस टाइम में इनके पास ताकत थी जी। और उस समय लालू आज अपने बच्चों का रिश्ता अखिलेश के घर कर रहा है। उस दिन इसने उसको समर्थन नहीं दिया। बाद में जब खत्म हो जाती, चिड़िया खेत को चुग जाती है, फिर तड़पता है, अच्छा अब बटोर लो, क्या दरिया है भाई, अब क्या रहेगा। इनके अंदर कभी भी एकता हुई नहीं और ना होगी। एक मोदी ऐसा है, कोई जाति ना कुछ भी ना, उसके कोई भेदभाव नहीं, एक ही टारगेट है, देश आगे बढ़े, बस। देश आगे बढ़े, बस। लेकिन इसी बात की तकलीफ है लालू यादव को। हाँ, ये तकलीफ भी इनको यही बात है, देश ना उसी खिचड़ी में रहे, राज्यों का टुकड़ा रहे, ये हमारे अंडर हैं, ताकि अपना कंट्रोल यहाँ पकड़ के रखे। ममता बनर्जी है, वो भी वो एक टुकड़ा बना रखा है, लालू ने एक टुकड़ा बना रखा है, अखिलेश ने एक टुकड़ा बना रखा है। इन टुकड़े के कारण ये कहानी है। अब ये जैसे एक साथ चुनाव करवाएगा, अभी मोदी अब आगे चल करके, वन नेशन वन इलेक्शन, हाँ, वो अभी ये कार्रवाई हो जाएगी। इसने सारा व्यवस्था कर रखी है। ईश्वर चाहे, वो अवतार है, लेकिन ईश्वर चाहे उसकी आत्मा शांति मिले, बस उसको यही चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। ये वो यादव समाज के लोग हैं, बड़े बुजुर्ग हैं, पंचायतों में बैठने वाले लोग हैं, लेकिन जाति से उठ कर के इनका ये मानना है
कि अब जातिगत आधार पर वोट नहीं बल्कि देश हित में काम करने वाले व्यक्ति को वोट मिलेगा और उसी आधार पर हम अगली सरकार का चयन करेंगे। पिछले 10 साल का कार्यकाल का इन्होंने अपना तजुर्बा बताया। बुजुर्गों ने कई सरकारों को आते जाते देखा है, युवाओं ने पिछला 10 साल का कार्यकाल देखा है, लेकिन अब वक्त बताएगा इस बार किसकी होगी सरकार।